नमस्कार। अगर आप उत्तर या मध्य भारत में रहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि इस बार ठंड कुछ ज़्यादा ही है। और ये सिर्फ आपका वहम नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक गंभीर मौसम अलर्ट जारी किया है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये अलर्ट आखिर है क्या और इसका हम सब के लिए क्या मतलब है। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक वेदर रिपोर्ट नहीं है। ये कहानी है उन लाखों लोगों की जिनकी जिंदगी पर इस ठंड का सीधा असर पड़ रहा है। सवाल ये है कि ये घना कोहरा और ये शीतलहर हमारे रोजमर्रा के जीवन को आखिर कैसे बदल रही है। आइए इसी को समझते हैं। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि मौसम का असल मिजाज है क्या। फिर देखेंगे कि ये ठंड कितनी गंभीर है और इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। इसके बाद हम इसके असर की बात करेंगे और सबसे जरूरी ये जानेंगे कि हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि देश भर में अभी मौसम का हाल कैसा चल रहा है। कई इलाकों में घना, बल्कि बहुत ही घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई है। और ये सिर्फ सुबह या रात की बात नहीं है, दिन में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। और तो और राजधानी और आसपास के इलाकों में जो हल्की बूंदाबांदी हुई उसने मौसम को और भी सर्द कर दिया है। ये भले ही छोटा सा बदलाव लगे, पर इसने ठंड की चुभन को काफी बढ़ा दिया है। इससे ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ये तो हुई मौजूदा स्थिति, पर सवाल ये है कि ये ठंड और कोहरा आखिर कितने गंभीर हैं। चलिए देखते हैं। जरा इन नक्शों पर नजर डालिए। ये चेतावनी के शुरुआती दिनों के हैं। आप देख सकते हैं कि नारंगी और पीले अलर्ट वाले इलाके कितने बड़े हैं। ये साफ दिखाता है कि मौसम की ये पकड़ कमजोर नहीं पड़ रही थी। और ये सिलसिला तीसरे दिन भी नहीं थमा। चेतावनियां साफ बता रही थीं कि राहत अभी दूर है और ठंड की पकड़ बल्कि और मजबूत होती जा रही थी। अब इस ठंड की गंभीरता को जरा इस एक नंबर से समझिए। मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मतलब वाकई में कंपा देने वाली ठंड। जब हम कहते हैं बहुत घना कोहरा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आगरा, कानपुर और ग्वालियर जैसी जगहों पर विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई थी। सोचिए, ऐसी स्थिति में गाड़ी चलाना कितना खतरनाक हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए इस मौसम के पीछे के विज्ञान को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। असल में ना, इसका कोई एक कारण नहीं है। ये कई सारी बड़ी बड़ी मौसम प्रणालियां हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये सारे सिस्टम मिलकर मैदानी इलाकों में नमी और ठंडी हवा को फंसा रहे हैं और इसी वजह से ये घना कोहरा और ठंड की लहर बन रही है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है कि तो क्या इस मौसम का हमारे दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, इसका असर हर जगह है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित है। फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट हो रही हैं। पावर सेक्टर में घने कोहरे से लाइनों के ट्रिप होने का खतरा है। और सबसे जरूरी, हमारे स्वास्थ्य पर सांस की समस्या है और आंखों में जलन जैसी शिकायतें बढ़ रही हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये आईएमडी की सलाह से लिया गया एक सीधा कोट है और ये बहुत बहुत जरूरी है। ठंड के लंबे समय तक संपर्क में रहने से फ्रॉस्टबाइट जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। तो कंपकपी को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे काम की, कि हम इस मौसम में खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। यहाँ दिए गए आधिकारिक सुझावों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक मोटी परत के बजाय कई हल्की परतें पहनना बेहतर होता है। शरीर को सूखा रखना और गर्म चीजें पीना महत्वपूर्ण होता है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कंपकपी को गंभीरता से लेना है और अगर फ्रॉस्टबाइट हो जाए तो त्वचा को कभी नहीं रगड़ना चाहिए। कृषि क्षेत्र पर भी इसका बहुत असर होता है। किसानों के लिए सलाह है कि वे शाम को हल्की सिंचाई करें, मल्चिंग का इस्तेमाल करें और जो नाजुक पौधे हैं उन्हें ठंड से बचाने के लिए पुआल या पॉलीथीन से ढक दें। और हाँ, अगर बाहर निकलना ही पड़े तो यात्रा में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, धीरे चलाएं और घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट या ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। याद रखिए, सुरक्षा सबसे पहले है। तो आगे क्या? पूर्वानुमान ये बता रहा है कि कोई बहुत ज्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है जो इस कोहरे को साफ कर सके। इसका मतलब है कि हमें आने वाले कुछ और दिनों के लिए ठंड और कोहरे की इस स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। और बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं
ये सिर्फ एक ठंड की लहर नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा सवाल है कि भविष्य में ऐसी एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए।